गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे दूसरा लेसन, वारिस कौन, जिसकी लेखिका विभा रानी। इन्होंने इस लेसन में क्या बताया? प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। ओके, ये जो कहानी है, इस कहानी में विभा रानी, लेखिका विभा रानी ने क्या कहा है कि हमें उत्तम फल, मतलब अगर तुम्हें योग्य फल चाहिए, रिजल्ट अगर तुम्हें अच्छा चाहिए, ओके, राइट रिजल्ट अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समय और साधनों का सदुपयोग। तुम्हारे पास जो भी समय है, तुम्हें जो भी टाइम मिला है, वो टाइम और तुम्हारे पास जो भी साधन, जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास है, ओके, शास्त्रीय साधन है, तो उसका तुमने क्या करना है? सदुपयोग। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग करना चाहिए। और जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। मतलब मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसे करते समय जो भी तुम्हारे पास सामने पड़ा है, समझ में ना? जैसे कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उत्तम वैद्य किसे कहा जाता है? जो जहर को भी दवाई बनाता है, जहर को भी एज अ मेडिसिन यूज़ करता है, उसे हम लोग उत्तम वैद्य कहते हैं। मतलब क्या, उसके पास कुछ भी दवाई नहीं है लेकिन उसके पास सामने जहर है, तो जहर को भी, क्योंकि जहर के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। ओके, जैसे बोलते हैं ना, कांटा काटे, कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, राइट? कांटा कांटे को मारता है, लोहा लोहे को काटता है। वैसे हो सकता है जहर जहर को काटता हो। इसलिए वैद्य ने क्या किया कि उसके पास दवाई नहीं है, तो उसने जहर से ही काम ले लिया। तो वही यहाँ पे बताना चाहते हैं युवा रानी कि तुम्हारे पास जो भी समय है, अभी जो कोविड-19 की वजह से आज हमें जो तुम्हें इतनी लंबी जो तुम्हें छुट्टी मिली है, तो ये भी तुम्हारे हिसाब से अगर देखा जाए, पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्या है, ये उनके लिए अच्छा ही है। नहीं तो सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए, स्कूल आने जाने में, ट्रैवलिंग में कम से कम तुम्हारा 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा तुम्हारा ऐसे वेस्ट होता है। फिर स्कूल जाने से पहले, स्कूल आने के बाद का जो समय है, मतलब देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे तो हमारे ऐसे वेस्ट होते हैं। तो वो टाइम हमारा बच रहा है, राइट? फिर स्कूल में नहीं हम लोग जाते, तो स्कूल का मतलब जो भी समय है, तो इतना टाइम हमारे पास है, तो उसका हम लोग ने सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक्स है, तो टेक्स्ट बुक्स हमें रीड करनी चाहिए, समझ में? जिसका मतलब, जिसका मीनिंग हमें नहीं आता है, तो आज हमारे पास मीडिया बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह बहुत सारे ऐप है जिसमें जाके हम लोग उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं, समझ में ना? तो इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अभी जो भी समय है, तुम्हारे पास जो भी साधन है, उसका तुमने क्या करना चाहिए? सदुपयोग, मतलब अच्छा उपयोग कर कर लेना चाहिए। देखते हैं वारिस कौन, इसमें उन्होंने क्या बताया। ओके, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। देखो, कहानी शुरू होती है एक राज्य से। एक राज्य का एक राजा था। उस राजा का कोई बेटा नहीं था। बेटा होता तो उसको अपना राजपद सौंप कर निश्चिंत हो जाता, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं है। उसकी 4 लड़कियां ही है। क्या है, घर में 4 लड़कियां थी। राजा ने सोचा कि चलो, अब ये 4 लड़कियां हैं, लड़कियां में से भी किसी एक को देना है, लेकिन किसको देंगे? क्योंकि राज्य संभालना, कि राज्य संभालना बहुत ही क्या होता है, जिम्मेदारी की बात होती है। तो किसी भी अहरे गहरे नत्थु खैरे को राज्य संभालने को नहीं दे सकते। चलो, ये चारों में ये बड़ी है, तो इसको राज्य सौंपा दिया। नो, उसके पास वो बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। ओके, इसलिए राजा ने सोचा कि जो बुद्धिमती होगी, मतलब जिसके पास ज़्यादा बुद्धि होगी, जो योग्य होगी, वो उसे राज्य सौंपेगा। इसका फैसला, लेकिन इसका फैसला कैसे करेगा? क्या वो यूनिट टेस्ट लेगा, सेमेस्टर लेगा? ओके, तो राज्य की परीक्षाएं और हमारी परीक्षाएं अलग होती है। ओके, सो वह सोचने लगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। फिर एक आइडिया उसके दिमाग में आ गई, हो सकता है मेंटोस खाया, ओके, दिमाग की बत्ती जल गई। ओके, तो इस तरह से अंत में उसको एक उपाय सूझ गया। क्या किया उसने? उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। अब देखो, इन्होंने चारों को बुलाया, चारों लड़कियों को बुलाकर उनको गेहूं दिए, और गेहूं जो है, गेहूं भी काउंट करके दिए, 100-100। चलो, बहुत सारे तो काउंट नहीं करते, 100 तो काउंट कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो 100 काउंट करके अपनी लड़कियों को दे दिए। और क्या कहा मालूम है? कि इसे मैं तुम्हें 5 साल के बाद मांगूंगा, और जब 5 साल के पास मैं मांगूंगा तो तुम इसे अपने पास रखो, और जब 5 साल के बाद मैं मांगूंगा तब मुझे वापस कर दो। अब तुम भी सोच गए गेहूं वाला एग्ज़ाम क्या होगा?
ये क्या आइडिया होगी कि गेहूँ दे दिया और 5 साल के बाद मांगेगा, 5 साल तक वो गेहूँ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे उस 5 साल में उस गेहूँ का? तुम्हारे मन में जैसे दिमाग में जैसे क्वेश्चंस है, वैसे क्वेश्चंस इन लड़कियों के दिमाग में भी आते हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? हम लोग बोलते ना, होमवर्क नहीं किया, भूल गए सर। ओके, इंसान का स्वभाव है, इंसान भूल सकता है। तो बड़ी लड़की जो है, चारों लड़कियां अपने अपने कमरे में लौट गई, सोचने के गेहूं का करेंगे क्या। बड़ी लड़की ने सोचा समझा कुछ नहीं, फेंक दिया उसने। क्योंकि उसने क्या सोचा, 5 साल के बाद डैडी को थोड़ी याद रहेगा, 5 साल में उसकी शादी हो गई, ससुराल चले गए, तो डैडी थोड़ी ससुराल मांगने के लिए आने वाले हैं। तो 5 साल के बाद डैडी को याद भी रहेगा क्या कि मैंने अपनी लड़कियों को गेहूँ दिए, राइट? इसलिए उसने क्या किया, उसको फेंक दिया। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, उसने अगर याद भी रहेगा तो क्या हुआ, भंडार में जाऊंगी, गोडाउन में जाऊंगी, भंडार मतलब गोडाउन। तो उसने कहा, सोचा भंडार में जाएगी और भंडार में से क्या करेगी, वो निकाल कर दे देगी। अब भंडार में से 4, 10, 100 गेहूँ निकाले तो थोड़ी कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, दूसरी बहन ने क्या सोचा, दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची मतलब ट्रंक, बैग, लोहे की बैग होती है ना, ट्रंक होती है वो। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं क्या करती हूँ, उसको चांदी के डिब्बे में रखती हूँ। तो उसने क्या किया, चांदी का एक डिब्बी ली, उसमें डालकर उसको मखमल के थैले में, वेलवेट के थैले में डाल दिया। पुराने टाइप के तुमने देखे होगे ना, वो पाउच हुआ करते थे। ओके, सो उस पाउच में उसने बांध दिया और उसने ट्रंक में रख दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। नेक्स्ट, तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। देखो, तीसरी जो है, 3rd नंबर की जो बहन है, वो सोचती रही क्या करे क्या करे। ओके, वो सोच रहे मतलब गहरी सोच में डूब गई कि इसका कर गया। देखो, ऊपर के 2 जने, उन्होंने क्या एक ने क्या सोचा कि डैडी को याद नहीं रहेगा, फेंक दिया, वापस मांगे तो भंडार से दे देगी। दूसरी ने क्या किया, उसको बांध के संभाल के रख दिए, चलो 5 साल के बाद इसी को वो रिटर्न कर दूंगी। तीसरी सोच रहे करूँ क्या। चौथी जो है थोड़ी सी छोटी है, बच्ची है, शरारत करना उसको पसंद है, मस्ती मजाक करना उसको पसंद है, वो इतनी सीरियस नहीं, जीवन को लेकर इतनी सिंसियर अभी तक हुई नहीं है। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद है, कि गेहूं के जो दाने होते हैं, दाने भूनकर खाना उसको बहुत ही पसंद था, पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। उसने के दाने लिए और गई मम्मी के पास या किसी के पास जाकर उसने कहा कि इसे भून दो, और भूनने के बाद उसने क्या किया, उसको खा गई और खाने के बाद खेल में लग गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तीसरी राजकुमारी शायद थोड़ी सी बुद्धिमान थी, तो वो इस बात को समझ गई, उसको यकीन था, उसको पक्का यकीन था, उसको विश्वास था कि पिताजी ने ये जो 100 दाने हमें दिए, तो इसके वजह कुछ ना कुछ राज ज़रूर होगा। यूँ ही ऐसे देंगे नहीं, जैसे बैंक में हम लोग ना फिक्स डिपॉजिट पे हम लोग 5 साल के लिए 10 साल के लिए पैसा रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि बैंक उसके ऊपर हमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट देती है, इसलिए हम लोग रखते हैं। समझ में ना, ऐसे ही रखेंगे क्या, ऐसे बैंक बोलेगी तुम्हारा पैसा मेरे पास 5 साल के लिए रखो, 5 साल के बाद वापस लेके जाओ, रखेंगे का कोई नहीं रख सकता ना। वैसे ही तो बैंक में हम लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि बैंक कुछ ना कुछ हमें वापस दे रही है। वैसे ही ये जो लड़के, इस लड़के ने भी सोचा कि डैडी के मन में कुछ ना कुछ ज़रूर विचार होंगे, यूँ ही तो हमें दाने नहीं देंगे। ओके, सो उसने क्या किया, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, मतलब होगा। लेकिन उन्होंने इससे पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। जैसे पहले 2 इसने किया है, एक ने चांदी के डिब्बे में रखा है, एक तो खा गई और एक ने फेंक दिए, तो उसके मन में भी ऐसा है कि मैं भी संभाल के रखूँगी, लेकिन ऐसा कर नहीं सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन पे वे दाने बो दिए। 2 दिन वो भी सोच रही क्या करूँ क्या करूँ, वो भी कंफ्यूज है, करे तो करे क्या, डैडी का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। फिर पता नहीं उसके मन में क्या सुझाव आता है, क्या आइडिया आती है। उसने क्या किया, खिड़की से पीछे वाली जो ज़मीन थी
खिड़की से विंडो से कमरे के विंडो से झाँक कर देखा, पीछे ज़मीन उसको खाली मिली तो उसने क्या किया, उसमें वो दाने बो दिए। ओके, समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए। ओके, समय चलते ही बारिश हुई, बारिश के बाद स्प्राउट बाहर आ गए, अंकुर फूटे, उसके बाद पौधे, फसल तैयार हुई और उसमें दाने भी निकले। राजकुमार ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। फिर राजकुमार ने क्या किया, उसमें से फसल में जो दाने आए थे, अब 100 दाने डाले होंगे तो 100 पौधे, चलो 100 नहीं 90 ही पकड़ो, तो हर एक में कम से कम 10-20 दाने और जड़े होंगे, राइट। तो इस तरह से उसने वो जो दाने थे वो दाने अपने पास रख दिए। अगले साल राजकुमार ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर वापस बो दिए। इस तरह से 5 साल वो दानों को बोती रही और अनाज इकट्ठा करती रही। इस तरह से 5 साल बीत गए। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद देखते 5 साल के बाद हुआ क्या है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। ओके, राजा ने क्या किया, अपने चारों के चारों लड़कियों को, बेटियों को बुलाया, चारों बहनों को बुलाया। ही कॉल्ड एंड आस्क, और उसने पूछा, बिफोर 5 ईयर्स, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने देते, मैंने 100 दाने तुम्हें दिए थे। जैसे बड़ी बेटी ने सोचा था ना कि पिताजी तो भूल जाएंगे, लेकिन राजा भूला नहीं है। उस ज़माने के राजा महाराजे भूलते नहीं थे। गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? फिर उसने कहा कि उसने याद दिलाया, तुमको मैंने दाने दिए थे और 5 साल के बाद वापस करने के लिए कहा था, चलो दाने लेकर आओ। बड़ी राजकुमारी जैसे उसने सोचा था भंडार से उठा के दे देगी, वैसे भंडार में जाती है, भंडार घर जाकर गेहूं के दाने लाई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमार ने हाँ कह दिया। राजा ने पूछा, ये वही दाने ना 100 जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमार ने कहा ठीक, हाँ वही है। लेकिन राजा ने जब वो कड़क का थोड़ा स्ट्रिक्टली, थोड़ा बोलते ना रूड होके जब राजा ने पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। फिर उसने कहा कि आपने जो दाने दिए थे वो तो मैंने फेंक दिए थे, ये मैंने भंडार से लेकर आई हूँ। राजा ने दूसरी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? फिर दूसरी उसने पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ पे है? तो उसने तो संभाल के रखे थे अपने ट्रंक में। वो जाती है और वहाँ से उठाकर लेकर आती है। उसने कहा कि मैंने संभाल के रखे थे, सहेज कर मतलब संभाल कर, मैंने संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो 5 साल तक वो अंदर ही पड़े हुए थे, उसको हवा नहीं लगी थी, इसलिए वो सड़ गए थे, खराब हो गए। ओके, दाने सड़ गए थे। अब तीसरी राजकुमारी की बारी आती है। तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। उसने कहा कि उसका आंसर मैं दूंगी, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है। यहाँ से दूर हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। और उसने कहा, कल मैं वहाँ पे आपको लेकर चलूँगी। चलो, राजा मान गया। राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमार से पूछा। पहले 2 जन की हालत देखकर वो भी झूठ नहीं बोल पाए, और वैसे वो छोटी थी, अभी 5 साल बड़ी हो गई, वो बात अलग है। तो उसने बेपरवाही से कह दिया कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। उसने कहा, वो 100 दाने की क्या कीमत है डैडी? हमारे पास तो भंडार के भंडार पड़े हुए, ओके, गोडाउन में पूरे भरे पड़े हुए, तो 100 दानों से क्या होने वाला है? और आप तो जानते हो कि मुझे भुने हुए गेहूँ जो है, गेहूँ बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उसको भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? मतलब वो जो छोटी बच्ची है उसके हिसाब से उन दानों का कोई मोल नहीं है। इसलिए उसने अपने डैडी से कहा, क्या डैडी आप 100 दाने लेकर बैठे हैं, हमारे पास तो भंडार के भंडार पड़े हुए हैं, तो 100 दानों की आपको क्या इतनी कीमत, किस चक्कर में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि चारों में से चलो एक ने तो कहा था मैं कल आपको आंसर उसका दूंगी, लेकिन ऑन द स्पॉट तो दिया नहीं है। सॉरी। आखिर कहाँ रखे तुमने वो? बड़ी निराश हुई थी। चारों में से जब उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी कि चलो इसने दाने जो है
दाने को कुछ क्या किया है, हो सकता है कि उसने उन दानों को बोया होगा, जैसे मतलब राजा के मन में अनेक ख्याल आते हैं। चारों में से तीसरी बेटी थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमार राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। चलो, राजा को थोड़ी बहुत उम्मीद है उससे, इसलिए राजा तैयार हो जाता है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा रथ पर सवार हो गया, रथ निकल पड़ा। रथ ने महल छोड़ दिया, महल छोड़ने के बाद नगर पार करके पूरा राज्य पार करने के बाद खेती, जहाँ पे खेती बाड़ी की थी वहाँ पे चला गया। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रखे हैं वो तुमने वे 100 दाने। राजा ने पूछा, हम लोग महल से तो बाहर आ गए, महल में दाने नहीं है। नगर से बाहर निकल गए, नगर में भी दाने नहीं, तो दाने रखे कहाँ पे? के इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? इसने कि वो जो 100 दाने हैं, वो 100 दाने दिखाने के लिए तू मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रही है? क्या मैं, तुझे क्या लगता है मैं इसे कंटाल जाऊँगा और रिटर्न जाऊँगा? क्या करना कहना चाहती है तू? ओके। तब रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। फिर एक बहुत बड़ा हरा भरा खेत है जहाँ पे हरी भरी फसल दिखाई दे रही है, उसके सामने आकर वो राजकुमार रुक जाते। उसने रथ रुकवाने के लिए कहा और रथ रुक गए। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसने कहा कि उसके सामने जो बहुत बड़ा खेत है, उस बहुत बड़े से खेत में क्या है? गेहूं की फसल है। उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियाँ बालियाँ मतलब पता है ना, फसल। तो वो जो होती है जहाँ पे गेहूँ लगते हैं, तो वो जो पार्ट होता है वैसे झूल रहा है हवा में, जैसे कि कोई गाना सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों दाने, लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने हैं। फिर उसने पिताजी से कहा, पिताजी, ये है वो 5 साल पहले आपने जो दाने दिए थे, वही 100 दाने आज लाखों लाख बनकर आपके सामने है। मैंने उसे 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया, जो भी आपने 100 दाने दिए थे, उन दानों को मैंने ज़मीन में बो दिया था और उसी से फसल तैयार हो गई है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, जब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। फिर राजा ने जब देखा कि उसकी बेटी की जो सोच है, वो सोच देखने के बाद राजा समझ गया कि यही बेटी क्या है, राज्य को संभालने लायक है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी मतलब वारिस। तो राजा ने उसे गले लगाया प्यार से और राजा ने कहा, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे मरने के बाद इस राज्य को संभालने के लिए, चलाने के लिए जिस राजा की या जिस किसी की उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, वो तुम ही हो, तुम ही इस राज्य की वारिस हो। तो इससे हमें मतलब देखो, अभी उसके सामने भी 100 दाने थे। 100 दानों में से एक ने क्या है, उसको फेंक दिया, एक ने उसको संभाल के रखा लेकिन वो सड़ गए, एक ने उसको खा गए। लेकिन तीसरी ने 100 से लाखों, मतलब 100 बोए, फिर उसमें और आए, फिर ऐसे करते करते 5 साल में लाखों दाने बन गए। मतलब तुम्हारे पास जो है उसको तुमने क्या करना चाहिए, इससे और कैसे बढ़ सकता है। मतलब मेरे पास अगर 5 रुपये, तो 5 रुपये को मैं 500 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। इससे मैं क्या करूँ, जैसे 2 दोस्तों को 100 रुपये दिए, एक ने क्या अपने दोस्तों के साथ जाके उसको उड़ा दिए खाने पीने में, और एक ने उसको संभाल कर, फिर 100 रुपये से उसने कुछ ख़रीदा। ओके, उसे खरीदने के बाद उसको 120 रुपये मिले, फिर 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले, उसने और ख़रीदा। ऐसे करते करते 100 रुपये के 1000 रुपीज़ हो गए थे। तो और एक मोरल इससे मिलता है कि राज्य वही अच्छा होता है, ओके, सफल या प्रगतिशील या फिर प्रगति से भरा हुआ, प्रगति किया हुआ वही राज्य होता है जिसका राजा बुद्धिमान हो। जिस राज्य का राजा बुद्धिमान होता है, उस राज्य की जनता हमेशा खुश रहती है। ओके, समझ में? इस तरह से राज्य चलाने के लिए एक बुद्धिमान इंसान की ज़रूरत थी, या फिर बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत थी। बुद्धिमान वारिस चाहिए था, और वो वारिस राजा को तीसरी बेटी जिस राजा की उसके रूप में यहाँ पे मिल गया है। ओके, थैंक यू।